सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में 20 मई सन 1900 में जो है उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत जी ने जो है माताजी के बचपन में ही देहांत हो जाने के बाद इनकी देखभाल इनके दादा दादी ने किया था और प्रकृति के बीच रह करके इन्होंने प्रकृति का एक प्रकार से सूक्ष्म अध्ययन किया, जिसका प्रभाव हम सुमित्रानंदन पंत की कविता में दिखते हैं, हमको ये देखने को मिलता है। सुमित्रानंदन पंत जो है वाराणसी से परीक्षा पास करने के बाद जो है पंत प्रयाग के सेंट्रल म्यूजिक कॉलेज में इन्होंने जो है प्रवेश लिया और जो है इसी समय जो है इन्होंने अपना गोसाई दत्त नाम बदल करके सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1921 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जो है इस नाते कॉलेज छोड़ दिया। हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा करने वाले पंत जी कुछ समय तक आकाशवाणी में भी इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने हिंदी समाज की बहुत ही उत्कृष्ट सेवा किया, जिसके लिए इनको कला और चांद नामक इनकी कला और बूढ़ा चांद नामक कृति पर इनको साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। इन्होंने चिदम्बरा नामक एक ग्रंथ भी लिखा जिस पर इनको ज्ञानपीठ सम्मान मिला। पंत जी ने जो है 28 दिसंबर 1977 को अपने शरीर को त्याग दिया। पंत जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है: बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा गुंजन, युगांते, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, युगपथ शिल्पी, चिदम्बरा, रीता, लोकायतन, रश्मिपथ। पंत छायावादी कवियों में खड़ी बोली के महान कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय का अध्ययन संक्षिप्त में किया। अब हम जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना जो आपके कोर्स में है चीटी का संदर्भ से व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम चीटी के बारे में जानेंगे। चीटी जो है मानवीय क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर की गई रचना है, क्योंकि चीटी भी एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे में पंत जी ने चीटी को लेकर के जो काव्य रचना किया, वास्तव में चीटी पर उन्होंने मानवीकरण का आरोप किया, क्योंकि चीटी से पंत ने अपनी इस कविता में वह हर कार्य करवाया है जो कि मनुष्यों का कार्य माना जाता है। तो हम चीटी कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे। हम प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चीटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब हम देखते हैं। चीटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम की तागी सी जो हिलडुल, चलती लगपद पल पल मिलजुल। वह है पिपलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। कवि चीटी के क्रियाकलापों के विषय में बताते हुए कह रही हैं कि चीटी को देखो, यह किस तरह से जो है जब यह समूह में चलती है तो लगता है जैसे कोई सरल और बिरल कोई काली सी रेखा चल रही है। यानी कि चींटियां जब लाइन में चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सरल काली सी रेखा चल रही है, और ऐसा लगता है जैसे अंधकार में
जैसे अंधेरे का, चींटी जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे का कोई धागा, अंधेरे का कोई धागा, अंधेरे का काला सा कोई धागा जो है हिल रहा है, हिल रहा है। और चींटी अपने छोटे छोटे कदमों को आपस में मिला करके, चींटी अपने छोटे छोटे कदमों को आपस में मिला करके, यानी कि अन्य चींटियों से समूहबद्ध होकर के कदम से कदम मिला करके जो है चलती जाती है। चींटी पिपीलिका की तरह से, चींटी जो है पिपीलिका की तरह से जो है, पिपीलिका की तरह से जो है चींटी, यानी कि चींटी पिपीलिका की तरह से, ये चींटी की तरह, चींटी जो है एक चींटी की तरह जो है धीरे धीरे पंक्ति में चलती जाती है। चींटी धीरे धीरे पंक्ति में चलती जाती है, उसकी पंक्ति टूटने नहीं पाती है। और देखो वह किस तरह से, कभी कह रहे हैं देखो वह किस तरह से बिना रुके, देखो वह किस तरह से बिना रुके लगातार चल रही है और अन्न के छोटे छोटे कणों को चुन चुन कर लगातार इकट्ठा कर रही है। अब दूसरा पैराम देखेंगे। गाय चराती धूप खिलाती, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कभी चींटी की सामाजिकता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गाय चराती धूप खिलाती, कि चींटी इस तरह से चलती है, इस तरह से घूम रही है, लगता है जैसे मनुष्य गाय चराता है वैसे चींटी भी अपने दल को इधर उधर चराती है, इधर उधर घुमाती रहती है। और जो है धूप खिलने पर, ठंडी के समय में धूप खिलने पर वह जो है लोगों को धूप का सेवन भी कराती है, धूप भी खिलाती है। और अपने चींटियों के छोटे छोटे बच्चों को, चींटियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी वह निगरानी करती है, उनकी कठोर निगरानी करती है, जिससे उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा पाए। चींटी अपने दुश्मनों से तन करके लड़ती है और अपने दुश्मनों से चींटी तनिक भी डरती नहीं है। और दल के दल, यानी कि अपने सैनिकों की, अपने चींटियों का सेना बना करके उनकी बड़ी बड़ी टुकड़ियां, सेना की टुकड़ियों की तरह से चींटियां भी अपना दल इकट्ठा करके अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए उसका संचालन करती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, चींटी जो है घर आंगन जनपथ बुहारती, यानी कि चींटी सामाजिक प्राणी है। इस नाते चींटी अपने रहने के स्थान, चींटियों द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं, जनपद उनका जो बनाया गया उनका राज्य है, उसको चींटी जो है हमेशा रत होकर के उसकी सफाई करती है, उस पर झाड़ू बुहार करती रहती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। पंत जो है चींटी की तुलना करते हुए कह रहे हैं, पंत चींटी की तुलना मनुष्य से करते हुए कह रहे हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी, क्योंकि चींटी समूह में रहती है, उसके सारे निर्णय जो होते हैं सामूहिक होते हैं। इस नाते चींटी एक सामाजिक प्राणी है और वह जो है अपने मेहनत पर निर्भर रहती है, अपने मेहनत पर निर्भर रहती, यानी कि चींटी किसी दूसरे के सम पर निर्भर नहीं रहती है, दूसरे के द्वारा दिए गए किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहती है, बल्कि वह अपने जीविका के साधन को स्वयं इकट्ठा करती है, स्वयं उसको चुनती है। और एक अच्छे नागरिक के सारे गुण जो है चींटी में विराजमान है। देखो चींटी को उसके जी को, देखो चींटी को उसके जी को, बोरे वालों किसी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती सन में तन्मय, वह जीवन की चिन गई अच्छे। अब कभी कह रहे हैं कि चींटी को देखो, कि देखो तुम्हारे सामने चींटी जा रही है, चींटी को देखो, उसके छोटे शरीर में छोटे से जी को देखो, भूरे बालों की सी कतरन। वह जो है ऐसा लगता है, चींटी जब चलती है तो ऐसा लगता है कि भूरे बालों की छोटी छोटी कतरने हों और कतरने जैसे बालों की कतरने को बिखेर दिया जाए, वैसे लगता है कि चींटी जो है इन भूरे बालों की कतरनों से जो है चल रही है। छिपा नहीं उसका छोटापन। और चींटी देखने में तो छोटा है, छोटी लौपाड़ी है, लेकिन
उसके क्रियाकलाप छोटे नहीं हैं, उसके क्रियाकलाप छोटे नहीं हैं, उसके चींटी के क्रियाकलाप छोटे नहीं हैं, उसका छोटापन छिपा नहीं है, क्योंकि वो अपने कार्य से बहुत महान है, अपने महानता का परिचय देती है। वो समस्त पृथ्वी पर निर्भय, यानी चींटी पूरे पृथ्वी पर, पूरी धरती पर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के होकर के विचरण करती है और जो है वह जीवन की चिंगारी अच्छा है, और वह जीवन की ऐसी छोटी सी चिंगारी है जो अच्छा है, यानी जो कभी समाप्त नहीं होता है, और वो उसकी चिंगारी की आग को हमेशा जलाए रहती है। वो भी क्या देही है तुलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल से, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। कवि पंत कह रहे हैं कि वह भी क्या देही है तुलसी, यानी कि चींटी का शरीर मात्र तिल की तरह से बहुत ही सूक्ष्म है, फिर भी क्या है, वह अपने प्राणों के बल के दम पर जीती है, और झिलमिलाहट यानी एक दूसरे से मिलकर के जब चलती है तो ऐसा लगता है कोई काला सा सितारा कोई झिलमिलाकर चल रहा हो। दिन भर में वह मीलों चलती। चींटी कहीं पर अस्थायी तो नहीं रहती है, एक जगह खड़ी नहीं रहती है, दिन भर में वह मीलों यानी कई किलोमीटर तक दिन भर में यात्रा करती रहती है, निरंतर चलती रहती है, और कभी भी चींटी जो है अपने कार्य से थकती नहीं है, थकाऊ उबाऊ कार्यों को भी बिना रुके हमेशा चलती रहती है। तो आज का ये पाठ इसमें समाप्त हुआ, अगले पाठ को हम कल देखेंगे।